हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। परमेश्वर के शरण के अधीन है, क्योंकि पुराने नियम में जब किसी से हत्या हो जाता था या किसी को घात करते थे तो अपने प्राण को बचाने के लिए वो एक शरण स्थान पर शरण नगर में पहुंच जाते थे और वहां पर ये शरण नगर बनाया गया था। अगर वहां पे कोई भी हत्यारा वहां पर पहुंच जाते थे उस स्थान पर तो वो अपने प्राण को बचा रखते थे और जो जिसके प्रति वो घात किया या हत्या किया है वो लोग उसको मार नहीं सकते थे। जब तक वो शरण नगर में रहते थे तब तक उसके प्राण की रक्षा होती थी और उस पर वहां पर उसको दिन ठहराया गया था कि इतना दिन तक ये शरण नगर में रहेगा। उसके बाद वो अपना दिन को पूरा करके फिर वापस अपने घर को लौटते थे। उसी तरह से हम लोग के यहाँ भी देश में भी अगर किसी से हत्या हो जाता है तो उसके ऊपर तो सरकार द्वारा उसके लिए वो जेल को ठहराया गया है कि वो उस जेल में बंद रहे, वो अपने आप को पश्चाताप करे और ऐसा घटना वो दोबारा अपना जीवन में नहीं कर सके। इसलिए सरकार भी हमारे देश में लागू किया है, हर जगह जेल को बनाया है। उसी तरह से पुराना नियम में शरण नगर को बनाया गया था, जिसके द्वारा हत्या हो जाता था तो वो अपना प्राण को बचाने के लिए शरण नगर में वो अपना प्राण को रक्षा करते थे। उसी तरह से मेरा परमेश्वर भी क्या है, शरण नगर है। कि परमेश्वर को एक भक्त दाऊद पुकारते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। क्योंकि परमेश्वर किससे रक्षा करेगा? हर एक बुराई से, कष्ट से, बीमारी से, रोग से, हर एक दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर रक्षा करेगा। अगर परमेश्वर के को अपना शरण स्थान, शरण नगर मानते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? हर एक विपत्ति से परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। दुष्ट का कोई भी प्रभाव हम लोग के ऊपर काम नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक बीमारी से, रोग से, हर एक बुरी आत्माओं से परमेश्वर रक्षा करेगा। हर एक दुष्ट की युक्तियों को परमेश्वर निष्फल करेगा। इसलिए हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर को शरण स्थान मानना चाहिए। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। यहाँ पर परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से कह रहा है तुझे छोड़ कोई भी मेरा प्रभु नहीं है, तू ही एकमात्र प्रभु है और तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र लोग हैं जो बुरे चाल चलन को, पुराने स्वभाव को छोड़ करके मसीह में जी रहे हैं, वे ही क्या है? आदर के योग्य है और उन्हीं से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। और जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। जो हम परमेश्वर को छोड़ के, जो हमारा शरण स्थान है उसको छोड़ करके दूसरे देवता के पीछे भागते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, दूसरे को अपना ईश्वर करके मानते हैं, उसका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताते हैं कि मुझे छोड़ करके दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उन्हीं को हमेशा प्रार्थना और दुआ में याद करना है और दूसरे देवताओं का नाम अपने होठों से नहीं लेना है।
यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, और मेरा जो हिस्सा भाग है वही परमेश्वर मुझे स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। और मेरा जो मन को भावने वाला है, मन को आनंदित करने वाला है वो स्थान, वो प्रभु जी, वो अपना भाग को परमेश्वर मुझे स्थिर करता है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी। मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखाता है, सम्मति देता है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन मुझे शिक्षा देता है, आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हम लोगों को सही रास्ता दिखाता है और उसके अनुसार मुझे शिक्षा प्राप्त होती है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगवाऊंगा। परमेश्वर को मैं निरंतर मतलब लगातार, हमेशा क्या है, अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर के मार्ग से मैं कभी नहीं भटकेंगे। परमेश्वर अपना रास्ता मुझे दिखाएगा, परमेश्वर उस पवित्र रास्ते पर मुझे ले चलेगा, मैं कभी न बुरे रास्ते पर जाऊंगा। ये परमेश्वर, ये पवित्र मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरणा करता है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमेशा हमारे मुख से स्तुति होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना होना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह और बताते हैं, जब तक तुम मेरी खोज में रहोगे तब तक मैं तुमसे मिला रहूंगा। जब मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। इसलिए परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। जब आप लोग खोजेंगे परमेश्वर उपस्थित रहेंगे और आपको अपने पवित्र मार्गों पर ले चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ रहता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की खोज में लगातार रहने की जरूरत है। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो मेरा हृदय क्या रहेगा, आनंदित रहेगा, और मेरी आत्मा जो है वो मगन रहेगी, और मेरे शरीर भी चैन से रहेगा। किसी भी प्रकार के परेशानी नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार के दुख कष्ट मुसीबत समस्याएं बीमारी नहीं रहेगी। हर एक बाधाओं को परमेश्वर दूर करेगा। जैसे परमेश्वर सिमसोन के साथ रहा तो कोई भी दुष्ट की शक्ति उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला। और जब उसने परमेश्वर को त्याग करके और गलत मार्गों पे चला और गलत सोच विचार में पड़ गया तो परमेश्वर क्या किया, उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके शरीर नष्ट हुए, उसका आंख फोड़ा गया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जब तक मेरी खोज में रहोगे तब तक मैं मिला करूंगा और तुम्हारे शरीर को चैन दूंगा। अगर वो सिमसोन परमेश्वर के लगातार खोज में रहते तो उसका शरीर भी बच जाता, और उसके शरीर में इतना पावर था, वो बहुत बड़ा बलशाली था। यहाँ तक कि उसने शेर को भी उसके
पंजरों को उखाड़ दिया, चीर डाला। इसलिए परमेश्वर के लगातार खोज में रहना है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सरने देगा। और मेरे प्राण को भी परमेश्वर अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सरने भी नहीं देगा। क्योंकि जब हम लोग गाड़े जाते हैं तो परमेश्वर का वायदा है कि अंतिम दिन में वो फिर से जीवित करेगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। उसके रास्ते में किस प्रकार के शोक विलाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना हानि की नहीं, वो आनंद और कुशल की है। इसलिए परमेश्वर के जीवन के रास्ता में आनंद की भरपूरी है। उसके मार्गों में कोई भी दुख विपत्ति और संकट नहीं है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में हमेशा सर्वदा हमेशा सुख रहता है। इसलिए परमेश्वर मेरे भाग में कभी दुख नहीं मिलाता। मेरे कटोरे में परमेश्वर, मेरा कटोरे का जो हिस्सा है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता है। हमारे लिए वो हमेशा चिंता करते रहता है। और परमेश्वर बोलता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर इतना ध्यान हम लोगों के ऊपर लगाता है तो परमेश्वर के ऊपर हम लोगों को कितना ध्यान लगाना चाहिए। परमेश्वर का वायदा करता है कि जब तक तुम मेरी ओर फिरे रहोगे तब तक मैं तुम्हारे ऊपर चित्त लगाए रहूंगा, और जब तक तुम मेरी खोज में लगे रहोगे तब तक मैं तुमसे मिला करूंगा। और जब ही आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि लगातार निरंतर परमेश्वर को अपने सुख का मोल जानने के लिए और उसको लगातार खोजी बने रहने के लिए, लगातार उसके दर्शन के खोजी बने रहने के लिए परमेश्वर बोलता है। तब परमेश्वर हम लोगों का वो भाग है और मेरा वो शरणागत है। इसलिए परमेश्वर हमारा शरणागत है। परमेश्वर को छोड़ हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर परमेश्वर को त्याग देते हैं तो हमारा दुख क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पराये देवता के पीछे भागते हैं, तो हमारा दुख बढ़ जाएगा और हमारा जीवन नरकीय हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को हमेशा निरंतर अपने सम्मुख रखना है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करने पाए और परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन। सच में परमेश्वर क्या है, मेरा भाग है। यदि हम लोग परमेश्वर के पीछे पीछे भागने वाला हो जाते हैं तो परमेश्वर हम पर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। सारे बातों से हमने भजन संगीता में बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं, सीखे और समझे भी हैं। परमेश्वर हमको आशीष भी करेगा।